हेलो स्टूडेंट्स ऑफ एमबीए सेमेस्टर सेकंड। हम लोगों ने रिसर्च में यूनिट 1 कंप्लीट किया लास्ट लेक्चर वीडियो में, और यूनिट 1 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछे गए थे उसको डिस्कस किया और उसको आपको होमवर्क में दिया गया। आप उस यूनिट 1 के पूरे लेक्चर वीडियो को देखें और देखने के बाद उसके होमवर्क्स को आप A4 साइज़ पे लिखें और उसको ERP पे अपलोड करें, जिससे कि आपका इवैल्यूएशन आसान हो और आपके इंटरनल मार्क्स और उसी बेसिस पे आपके अटेंडेंस और इंटरनल मार्क्स को भेजा जाएगा। तो अब यूनिट 2 पे हम लोग आते हैं। जब रिसर्च प्रोसेस के स्टेप्स में ही है रिसर्च डिज़ाइन, और इसको हम लोगों ने डिस्कस भी किया था कि पूरे रिसर्च प्रोसेस को ही हमको डिस्कस करना है यहाँ पे। तो रिसर्च डिज़ाइन क्या है? रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली एक बार जब रिसर्च का प्रॉब्लम फॉर्मुलेट हो गया, मीन्स कि डिफ़ाइन हो गया प्रॉब्लम, और उसको स्पेसिफिक टॉपिक असाइंड हो गया उस प्रॉब्लम के लिए कि हमको क्या करना है, उससे रिलेटेड हाइपोथेसिस हमने बना लिया। नाउ वी विल गो फॉर द रिसर्च डिज़ाइन, यानी नेक्स्ट स्टेज टू वर्क आउट अ रिसर्च डिज़ाइन। अब हाउ टू वर्क आउट द रिसर्च डिज़ाइन, यानी प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेज फॉर द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग अ रिसर्च। तो कर्लिंगर साहब ने डिफ़ाइन किया था इसको, रिसर्च डिज़ाइन को किस तरह से। इन्होंने 3 टर्म्स में डिफ़ाइन कर दिया कि द प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी। 3 टर्म डिफ़ाइन किया: प्लान, स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन purporting to आंसर रिसर्च क्वेश्चन एंड कंट्रोल वेरिएंस। यानी प्लान, स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी हम इस तरह से बनाएं कि हमें जो रिसर्च के क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इन्वेस्टिगेशन है उसके जवाब मिल जाए आपको, और वेरिएंस मतलब कि जो डेविएशन है डेटा में, वो हमारा क्या हो, कंट्रोल रहे। यानी बहुत ज़्यादा वेरिएशन वाला डेटा हम यूज़ करेंगे, या डेटा में बहुत ज़्यादा वेरिएशन रहेगा और वो हमारा कंट्रोल नहीं होगा उस पर, तो हमारा जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव होगा और जो कंक्लूज़न आएगा या जो भी उसका सोल्यूशन हम लोग ढूंढेंगे, वो उस रिसर्च ऑब्जेक्टिव से मैच खाता हुआ नहीं होगा, उससे मेल नहीं करेगा। तो फिर हमारा, जैसे कि हमने किसी और प्रॉब्लम के लिए रिसर्च शुरू किया और आंसर के रूप में हमें कुछ मिला जो कि उस प्रॉब्लम से उसका कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है, तो ऐसा रिसर्च तो हमको करना नहीं है कि जो रिसर्च हम कर रहे हैं हम उसी से रिलेटेड आंसर को फाइंड आउट करेंगे और वहाँ पे उसको फिट करेंगे। तो रिसर्च डिज़ाइन बेसिकली कि एक प्लान, स्ट्रक्चर और स्ट्रेटजी है। यानी प्लान क्या है? प्लान मतलब कि कोई चीज़ हमको करना है तो वो चीज़ हम करेंगे, उसके लिए हम लेआउट तैयार करेंगे, तो उसको हम कहेंगे ये हमारा प्लान है। स्ट्रक्चर मतलब कि उसको कैसे कैसे हम उस प्लान को एग्जीक्यूट करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका एक स्ट्रक्चर बनाएंगे कि उसमें कौन कौन सी बॉडी इन्वॉल्व होगी, कौन कौन सी हायरार्की लेवल के लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, मैनेजर, सेल्स मैनेजर या एग्जीक्यूटिव लेवल पे कौन कौन से लोग इन्वॉल्व होंगे, वो सारी स्ट्रक्चर पूरा सबका हम तैयार करेंगे। और स्ट्रेटजी मीन्स कि हाउ टू इम्प्लीमेंट द आवर वर्किंग, या एग्जीक्यूशन हम किस तरह से करें कि हम जो भी हमारे राइवल्स हैं उनके ऊपर भी हमें एडवांटेज मिले। मतलब कि हम बिल्कुल एक स्ट्रेटजी के तहत जाएंगे कि हमें राइवल्स पे भी हमें क्या मिले, एडवांटेज मिले। यानी हमारा प्लानिंग इस तरह से होना चाहिए और वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए, ठीक है, कि हमें ये चीज़ें बिल्कुल हमें एडवांटेज गेन कराएं। मिलर ने रिसर्च को डिफाइन किया कि प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ रिसर्च। यानी कि रिसर्च स्टडी को करने के लिए जो हम एक स्टेप बाय स्टेप जो प्लानिंग हम डिज़ाइन कर लेते हैं पूरे प्रोसेस के लिए, कि कब हमने आइडेंटिफाई किया, कब हमने डेटा कलेक्शन करना है, कब एनालिसिस करनी है, उसको कैसे करना है, कहाँ से करना है, उसमें कौन उसको करेगा, सारी चीज़ें। मतलब कि जैसे कहते हैं ना कि घर बनवाने के लिए अगर हम एक नक्शा बना लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर घर बनाना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो सेम उसी तरह से रिसर्च प्रोसेस को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है कि एक बिल्कुल ब्लूप्रिंट या लेआउट कह सकते हैं कि तैयार कर लेना है, और वो लेआउट या ब्लूप्रिंट तैयार करके हम दे देंगे तो कोई भी उस रिसर्च को कंडक्ट करा सकता है या ऑर्गेनाइज करा सकता है। मतलब इतना इजी वे में रिसर्च हमारा हो जाए, उसके लिए हम ब्लूप्रिंट या एक खाका तैयार कर लें, उसको हम कहते हैं रिसर्च डिज़ाइन।
और मिलर ने भी कहा कि रिसर्च डिज़ाइन एज द प्लान्ड सीक्वेंस ऑफ द एंटायर प्रोसेस इन्वॉल्व इन कंडक्टिंग अ रिसर्च स्टडी। किसी रिसर्च स्टडी को कंडक्ट करने में, उसके पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होने में कौन कौन से स्टेप्स हम कैसे, कहाँ, कब करेंगे, वो हमारा रिसर्च डिज़ाइन कहलाएगा। क्लियर? तो अब पीवी यंग ने भी एक डेफिनेशन दिया रिसर्च डिज़ाइन का कि रिसर्च डिज़ाइन इज़ द लॉजिकल एंड सिस्टमैटिक प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ अ पीस ऑफ रिसर्च। यानी रिसर्च का ही एक पीस है जिसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यानी बेसिकली इसका कहने का मतलब यही है कि सिस्टमेटिक वे में एक लॉजिकली स्टेप्स को हम डिफाइन कर दें जो कि क्या करे, डायरेक्ट करे हमारे रिसर्च को। यानी हमारे रिसर्च को वो स्टेप्स को बताते जाए या उसको निर्देशित करते जाए कि हाँ अब ये रिसर्च हमें, अब ये चीज़ हो गई, ये स्टेप्स कंप्लीट हुआ तो अगला क्या हो, कौन सा स्टेप होगा, फिर उस स्टेप को करने वाला कौन होगा, फिर वो करने वाला का एरिया क्या होगा उस रिसर्च का, फिर वो किससे किससे मिलेगा। ये सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम मतलब एक दिशा निर्देश कह सकते हैं कि जो बिल्कुल तैयार रहता है रिसर्च के शुरू होने से लेकर और कंक्लूज़न मिलने तक। जितने भी सवाल बीच में आते हैं उन सारे सवालों का हम कह सकते हैं जवाब होता है रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, यानी किसी रिसर्च को कंडक्ट करने में जितने भी सवाल बीच में आएंगे, जितने भी स्टेप्स के लिए कि कब, क्या, कैसे, क्यों, किस लिए, ये सारी चीज़ें, सारे क्वेश्चंस के जवाब हमें कौन देगा, रिसर्च डिज़ाइन से ही मिलेगा। क्लियर? अब तो इन्होंने पीवी यंग ने कहा कि रिसर्च डिज़ाइन इज़ द लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक प्लानिंग एंड डायरेक्टिंग ऑफ अ पीस ऑफ रिसर्च। क्लियर? अब जो सेल्टिस एंड अदर्स कुछ और लोगों ने भी रिसर्च डिज़ाइन को डिफ़ाइन किया है। अब देखिए ये एक एक लाइन का जो डेफिनेशन है अलग अलग राइटर्स के, 3-4 डेफिनेशन, आप लोग 2-3 डेफिनेशन अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप कोई ना कोई एक डेफिनेशन, 2 डेफिनेशन एग्ज़ाम में आता है तो आप इसको एज इट इज़ उसमें से 1-2 ज़रूर लिख के आते हैं और इसी से मार्क्स आपके मिलते हैं। ठीक है, इसलिए हम राइटर्स के डेफिनेशंस पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी भी हो जाता है। तो सेल्टिस एंड अदर्स लोगों ने रिसर्च डिज़ाइन को कहा कि अ कैटलॉग ऑफ द वेरियस फेजेस एंड फैक्ट्स रिलेटिंग टू द फार्मूलेशन ऑफ अ रिसर्च एफर्ट। मतलब कि एक कैटलॉग है, कैटलॉग मतलब कि जो ब्रोशर होती है जिसको कहते हैं कि पुस्तिका होती है, अनुक्रमणिका होती है, ब्रोशर्स जानते ही होंगे। जैसे आप लोगों ने कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसमें ब्रोशर मिला। अब वो कॉलेज का जो ब्रोशर होता है वो क्या होता है, पूरे कॉलेज के बारे में हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन उसमें आपको मिलेगा कि कॉलेज कब इस्टेब्लिश हुआ, किस यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है, कितने बैचेस पास आउट हो गए हैं, कौन कौन से कोर्सेज चलते हैं, किस किस कोर्सेज की क्या क्या फ़ीस है। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैटलॉग में मेंशन होती है। यानी बिल्कुल वो बेसिकली आपके उस कॉलेज से रिलेटेड, अगर किसी कॉलेज की ब्रोशर है तो उससे रिलेटेड सारे सवालों के जवाब आपको वहाँ से मिल जाता है। ठीक है, तो बेसिकली एक कैटलॉग होता है जो कि वेरियस फेजेस और फैक्ट्स को टू द फार्मूलेशन ऑफ अ रिसर्च एफर्ट, रिसर्च के एफर्ट के लिए वो काम करता है। ठीक है, इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ द essential condition for collection and analysis of data in a form that aims to combine relevance to research purpose with economy with and procedures। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा जो भी हमें डेटा कलेक्शन करना है, कितनी इकोनॉमिकली हमको करना है, हमारा क्या बजट है, उसके अकॉर्डिंग हम सारी चीज़ें, एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है बिल्कुल, और एफर्ट्स हम कह सकते हैं कि हम उस हिसाब से इसमें यूज़ करते हैं। ठीक, ये रिसर्च डिज़ाइन ये कहा इन्होंने। और एक ऑफ ने कहा कि डिज़ाइन इज़ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजंस बिफोर द सिचुएशन अराइजेज इन विच द डिसीजन हैज़ टू बी कैरिड आउट। मतलब कोई ऐसा सिचुएशन आए कि हमको उसमें डिसीजंस को लेकर के चलना है तो उससे पहले की सिचुएशन इस तरह से हम बना दें कि हमारे सारे डिसीजंस उसी में क्या हों, कंप्लीट हों, सारे डिसीज़न हमें वहाँ पे मेंशन हो। हमें किसी फिर
किसी ऐसे समय पे किसी डिसीज़न के लिए रुकना ना पड़े, हम कह सकते हैं कि उसमें सारा का सारा जो आंसर है हमारे प्रॉब्लम से रिलेटेड वो सब कुछ उसमें मेंशन हो। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ डेलिबरेट एंटिसिपेशन डायरेक्टेड टूवर्ड्स ब्रिंगिंग एन अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन अंडर कंट्रोल। मतलब अब इससे क्या होता है ना कि ये जैसे कोई चीज़ें हैं अनएक्सपेक्टेडली हमारे सामने आ जाती हैं और हमें उसको उस समय पे कंट्रोल करना होता है उस सिचुएशन को। तो ऐसे समय के लिए हम रिसर्च डिज़ाइन को रखते हैं कि हमें ये अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बचाता है, या अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में हमको अंडर कंट्रोल हमारे होता है, वो चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर नहीं जाती हैं, जिससे ऐसा ना हो कि हम कोई रिसर्च कर रहे हो हमारे कंट्रोल में ना हो। मतलब अपने आप से उसमें चीज़ें आ रही हैं, हो रही हैं, हम उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हम जिस भी प्रॉब्लम के लिए गए हैं रिसर्च के लिए, हम उस प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन वहाँ पे कैसे दे पाएंगे। ठीक है, बेसिकली तो कंट्रोल भी बहुत ज़रूरी है। विदाउट कंट्रोल वी कांट गो फॉर द बेस्ट सॉल्यूशन। हम कह सकते हैं कि डिसिप्लिन कहीं पे भी जहाँ पे भी नहीं होगा, जहाँ पे भी किसी चीज़ का कंट्रोल किसी दूसरे वेरिएबल पे नहीं होगा, तो फिर वो हमारे लिए फ्रूटफुल रिज़ल्ट नहीं होगा। ठीक है, सचमैन ने भी कहा कि रिसर्च डिज़ाइन रिप्रेजेंट compromise dictated by many practical consideration that go into social research। ठीक है, मतलब कि बहुत सारे प्रैक्टिकल कंसिडरेशंस, सिचुएशंस, प्रॉब्लम्स जो हमें मिलते हैं, और रिसर्च डिज़ाइन उसके लिए हमें बिल्कुल एक रिप्रेजेंट करता है उन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। उन्होंने फर्दर कहा भी कि रिसर्च डिज़ाइन इज़ नॉट अ हाईली स्पेसिफिक प्लान टू बी फॉलोड विदाउट डेविएशन बट रादर अ सीरीज ऑफ गाइड पोस्ट टू कीप वन हेडेड इन द राइट डायरेक्शन। मतलब कि बिल्कुल ये लाइन भी बहुत सत्य यहाँ पे फिट बैठती है कि रिसर्च डिज़ाइन कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत ही उच्च कोटि का, बहुत ही उच्च कोटि का विशेष कोई ऐसा प्लान बनाया गया हो जो एकदम हाई प्रोफाइल प्लान हो, जो कि हमें डेविएशन के बिना ही रखेगा, ऐसा भी नहीं है। बट हाँ, ये इस तरह की चीज़ है कि हम किसी चीज़ को वन हैंड में रख सकें, उसको राइट डायरेक्शन में लेकर के जा सकें, उसके लिए उस पूरी डेटा सीरीज़ के लिए हमें एक गाइड प्रोवाइड करता है, या एक गाइड की तरह हम कह सकते हैं कि ये हमारे लिए काम करता है, वो रिसर्च डिज़ाइन है। ठीक है, बेसिकली रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है कि ईच एंड एवरी स्टेप्स व्हाट टू बी फॉलोड टू डू द रिसर्च इज़ क्लियरली मेंशन, नथिंग शुड बी फॉर द लेफ्ट फॉर द कन्फ्यूज़न। हम कह सकते हैं कि जैसे कौन व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व है, कौन काम करेगा, कौन क्या काम करेगा, वो क्यों करेगा, वो किस लिए करेगा, वो कहाँ से करेगा, एरिया से लेकर के हर चीज़ बिल्कुल रिसर्च डिज़ाइन में बेसिकली एक्सप्लेन्ड होता है, मेंशन होता है। यानी रिसर्च डिज़ाइन हम कह सकते हैं कि कोई हमारे लिए जैसे किसी अननोन जगह पे जाने का एक नक्शा है। जैसे सपोज करिए कि हम कहीं पे जाते हैं घूमने, उसके बारे में हमको नहीं पता है, तो हम गूगल मैप या रोड मैप के हम वो सहारा लेते हैं। ठीक है, लेते हैं ना। तो हम वो विदाउट उस मैप के, जैसे आजकल हम कहीं भी जाना होता है बिल्कुल गूगल मैप से हम सर्च कर लगा देते हैं अपने गाड़ी में और वो पहुंच जाते हैं, वो रास्ता हमको बताता रहता है। तो बिल्कुल वही काम हमको क्या करेगा, किसी रिसर्च को करने के लिए सेम यही काम रिसर्च डिज़ाइन करेगा। यानी रिसर्च डिज़ाइन अगर हमने बना लिया तो फिर वो हमारे रिसर्च में किस स्टेप पे हमको कैसे आगे बढ़ना है, किधर मुड़ना है, लेफ़्ट डायरेक्टेड होना है, राइट डायरेक्टेड होना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना है, हमें कहाँ पे रुकना है, कहाँ पे हमें एनालिसिस करनी है, वो सारी चीज़ें वो रिसर्च डिज़ाइन हमको बता देगा। तो रिसर्च डिज़ाइन जस्ट लाइक अ गूगल मैप, जैसे गूगल मैप किसी के कहीं पे जाने के लिए जितना हेल्प करता है, उसी तरह से रिसर्च डिज़ाइन किसी रिसर्च को कंप्लीट करने के लिए हमें सारे स्टेप्स, रास्ते, डायरेक्शंस हमें बताता है। तो हम रिसर्च डिज़ाइन हमारा बिल्कुल एक ब्लूप्रिंट है
उस ब्लूप्रिंट को हम फॉलो करते हैं, और उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करके हम अपने रिसर्च के ईच एंड एवरी स्टेप्स ऑफ द रिसर्च will be completed. Without research design, it is not possible to go one step ahead for doing the research. Okay, so just it is clear that what is research design. Research design is very important, and you must be go for the research design while before doing your research in your summer internship. Before the next semester you will go for the internship, and you will write a research report. Then you will follow all these steps. Then you will have to clearly mention that what is the research design. Okay. Okay, so just go through this video and prepare research design and do homework. Okay, clear. Thank you.